तो आप लोग कैसे हैं? आज जैसे मैं कुछ टॉपिक उठा रहा हूँ मैट्रिक्स का। अब हम एक टॉपिक वाइज शुरू करेंगे जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स या सीबीएसई में जो भी है आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको बेनिफिट मिल सके। तो आज हम मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जो आप करना चाहोगे कि कैसे इसका आंसर निकल सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन निकालेंगे, आईआईटी में भी इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आज आईआईटी का भी कराएंगे जो आपको डायरेक्ट आंसर इसका निकाल के दिखाएंगे, इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ बेटा आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए और बच्चों को मैक्सिमम शेयर करा करिए ताकि और बच्चों को बेनिफिट मिल सके। चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा है, आप देख रहे होंगे कि इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स है 3x3 का है, यहाँ मैट्रिक्स है 3x3 का। यहाँ लिखा है कि देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है कि ये नल मैट्रिक्स होगा कि यूनिट मैट्रिक्स होगा कि माइनस ए होगा कि ए होगा। मतलब ए स्क्वायर की बात कर रहा है और यहाँ पे ए की वैल्यू दे रखा है। तो आप सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट होता है वो जानिएगा। जब भी ऊपर के तीन जगह 3x3 का मैट्रिक्स है, अगर ऊपर के तीन अगर जीरो है तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जब भी ऊपर के तीन जीरो हो तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जब भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए निकालेंगे तो ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, मतलब आइडेंटिटी या स्केलर बन सकता है। इसमें 1 1 है तो आइडेंटिटी बनेगा। अगर कोई और होता तो इसमें क्या होता? तो स्केलर मैट्रिक्स होता। यहाँ पे 1 1 है डायगोनल में तो इसका मतलब क्या होगा? इसका यूनिट वेक्टर इज द राइट आंसर होगा। यूनिट मैट्रिक्स इज द राइट आंसर होगा। अगर सपोज करो इसी की जगह पे वन और -1 की जगह पे कोई अनदर डिजिट हो, जैसे 2 3 4 रहता है तो स्केलर मैट्रिक्स उसका आंसर आता है। यहाँ पे क्या आएगा? यूनिट वेक्टर आंसर आएगा क्योंकि इसमें डायगोनल में 1 है। तो जब भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो अगर उसका ए स्क्वायर निकालेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा? यूनिट मैट्रिक्स आएगा। अगर डायगोनल 1 है तो यूनिट मैट्रिक्स, अगर डायगोनल नहीं है तो फिर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा स्केलर मैट्रिक्स आएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को हम बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आप जानेंगे कि इस क्वेश्चन के बारे में दूसरा क्वेश्चन मैंने डिस्कशन लिखा है ए इक्वल टू आई 0 0 आई एन बिलोंग्स टू ए है। तो आप जानते हैं इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट का सबसे अच्छा तरीका मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने ये लिखा है कि ये हमारा आई पावर 4 की वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ये समझाया मैंने, आई पावर 4 की वैल्यू 1 होता है, पहली चीज। दूसरी चीज आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है? माइनस होता है, -1 होता है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज है यहाँ। मैंने अभी बताया था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो भी होता है उसका इवन मल्टीपल में क्या होता है? ऑलवेज 1 आता है। 1 या तो स्केलर मैट्रिक्स होगा, डायगोनल में हमेशा उसका क्या आएगा? 1 आएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, आईआईटी क्वेश्चन है ये। तो ए पे पावर 4 -1 से इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा? 1 0 0 1 आएगा। मतलब सी इज द राइट होगा, इसका आंसर होगा ऑलवेज। ये क्या आएगा? स्केलर मैट्रिक्स आएगा। मतलब यूनिट वेक्टर का यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं क्योंकि 1 1 है। अगर इसकी जगह कुछ और होता है तो कुछ और आता है, मतलब कि वो भी स्केलर में ही आएगा। ये समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब जैसे मैंने थर्ड क्वेश्चन आपको लिखा है कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल टू, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए आ रहा है, बी ए इक्वल टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी आ रहा है। तो देन पूछा है कि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह की मैट्रिक्स हो ए बी इक्वल टू ए आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी है वो उसका यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब ये मत आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये मत समझिएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे मान लो 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी नंबर क्या होता है? 1/2, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए। तो हर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। हर मैट्रिक्स अभी मैं समझाऊंगा कि यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है हर एलिमेंट का। जैसे मान लो सारे, आप जानेंगे कि अगर सारे एलिमेंट इक्वल हों
तो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ये हमारा 1/2 1/2 1/2 होता है। बेसिकली ये होता है कि इसको मल्टीप्लाई करने पे सेम एलिमेंट आना चाहिए, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है? इसका मतलब ये होता है कि इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स होता है। तो ये इस मैट्रिक्स का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब भी लिखा ए बी इक्वल टू ए, मतलब बी वहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बी ए इक्वल टू बी करा तो इसका मतलब यहाँ पे ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। कर ए बी इक्वल टू ए है, बी ए इक्वल टू ए बी है, इसका मतलब बोथ आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर है? पहला कॉन्सेप्ट। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि 1 पे पावर कुछ भी कर लीजिए, उसका आंसर क्या आएगा? ऑलवेज 1 आएगा। तो इसका मतलब कि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा? ऑलवेज बी आएगी। अगर मान लो यही पूछता है बी पावर 4 की वैल्यू तो भी बी आएगी, बी क्यू की वैल्यू पूछूं तो भी क्या आएगी? बी आएगी। क्योंकि आइडेंटिटी का पावर ऑलवेज क्या होता है? 1 ही होता है। आप ये जानते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जबकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें करना क्या है। ये आपको कुछ नहीं करना, तो इसमें कॉन्सेप्ट लगाना। मैंने सिंपल समझाया। फिर देखिए, मैट्रिक्स अगर सारे एलिमेंट इक्वल हो तो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1/2 1/2 1/2 होता है। ये आईडी क्वेश्चन है, तो बी इज द राइट आंसर होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करके आप खुद भी चेक कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे चेक करेंगे तो मल्टीप्लाई आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एलिमेंट आएगा। तो ये हमारा इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? एक और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बताते हैं, वो आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। मैं बता रहा हूँ अभी, जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा उसी जैसे पिछला प्रीवियस अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस है सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए एंड बी ए इक्वल टू बी ए, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको बताना है। मैंने अभी कॉन्सेप्ट एक बताया था कि अगर सारे एलिमेंट सेम हो तो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी बताया था 1/2 हो, 1/2 होता है। तो 1/2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ऑलवेज ए आएगा, मतलब यही मैट्रिक्स है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तभी तो ए बी इक्वल टू ए दे रहा। ए बी सॉरी यहाँ ए लिख दिया मैं यहाँ पे, तो यहाँ ए है, यहाँ बी ए इक्वल टू बी है। तो देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने अभी बताया था कि कितना हो भी पावर हो जाए किसी भी मैट्रिक्स का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर जैसे मान लो 1 का पावर 100 कर दे तो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? इसी कॉन्सेप्ट पे ए स्क्वायर का ए ही होगा, कितना हो आइडेंटिटी करोगे वही आएगा। बी स्क्वायर का बी क्या होगा? बी, मतलब सी इज द राइट आंसर आपका हुआ बेटा। उसी कॉन्सेप्ट पे सेम एज इट इज ये क्वेश्चन हमने किया है, मतलब इसमें कोई अलग से नहीं किया। क्योंकि ए बी इक्वल टू अगर ए करा तो इसका मतलब बी वहाँ आइडेंटिटी है, और बी ए इक्वल टू बी करा इसका मतलब क्या है कि बी ए आइडेंटिटी है। इसका मतलब दोनों एलिमेंट आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर भी ए होगा, बी स्क्वायर भी बी होगा, फिर ए क्यूब भी ए होगा, बी क्यूब भी ए होगा, ऑलवेज ए होगा। ठीक है, अब कुछ अनदर क्वेश्चन करने चलना है। ठीक है बेटा, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है कि इफ देन ए बी इज 0 है तो देन बताना है इसकी वैल्यू। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे बच्चे ना गलत कर जाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। अब ए बी इक्वल टू 0 है, तो ए बी इक्वल टू 0 होते बच्चे कॉन्सेप्ट सिंपल सा लगाते हैं, क्वाड्रेटिक मेथड वाला लगाते हैं, चाहे लीनियर इक्वेशन वाले मेथड लगाते हैं। बट ये मैट्रिक्स है बेटा, जो कॉन्सेप्ट वहां लगाओगे वो गलत है। यहाँ पे कैसे? जैसे कहते हैं कि नॉर्मली क्या करते हैं, 2 इक्वेशन आपस में मल्टीप्लाई 0 होता है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0। बट इसमें जैसे ही भी मारोगे आपको गलत हो जाएगा। कैसे? मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। कह रहा है कि ए बी इक्वल टू 0 है, तो जरूरी नहीं कि ए और बी 0। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको क्लियर डाउट दूर करता हूँ। ये देखिए, ये 0 मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि 1 एलिमेंट है तो 0 मैट्रिक्स है नहीं। दूसरा हमने बी मैट्रिक्स ले लिया 0 0 0 1, ये भी हमारा 0 एलिमेंट नहीं है बी मैट्रिक्स। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये क्या आएगा? 0 0 0 आएगा। ध्यान से देखिएगा, ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, बट दोनों का मल्टीप्लाई क्या है? 0 है। एक कंपटीशन पूछा चुका है,
आपको IIT का 2010 का क्वेश्चन है। ए बी जीरो ए बी जीरो है, ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, बट दोनों का मल्टीप्लाई जीरो है। तो जैसे ही आप बी मारते तो वो गलत क्वेश्चन हो जाता। तो मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट में ये क्या हुआ बेटा कि ए बी इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि ए भी जीरो हो बी भी जीरो हो, दोनों अलग अलग होता है जब तक उसमें कोई कंडीशन न लगाया जाए। सबको समझ में आया? तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा बेटा? ए इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्चुअल इसका आंसर होगा। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, इफ cos 2π/7, मतलब ये 2x2 का मैट्रिक्स है, माइनस sin 2π/7 sin 2π/7 cos 2π/7 के पावर k कर रहा है कि k का मिनिमम कितना वैल्यू होगा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में दम नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आप देखोगे अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अब ये कह रहा है कि के का कितना मिनिमम वैल्यू होगा कि इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दो चीजें ध्यान देंगे, जैसे ही इसका मॉड निकालोगे आप, इस मैट्रिक्स का मॉड ए निकालोगे मैट्रिक्स का, तो 1 आएगा। 1 आएगा इसका मतलब क्लियर होगा, पहली कॉन्सेप्ट 1 आएगा। अब एक चीज और ध्यान देखिए कि जो यहाँ 7 लिखा है, इसका मतलब 7th यूनिट पार्ट में लिखा है। जैसे आप पढ़े होंगे e⁻i थीटा क्या होता है, cos थीटा, डिमॉरस थ्योरम में पढ़े होंगे, i sin थीटा का पावर अगर n हो तो ये n यहां मल्टीप्लाई हो जाता है, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा होता है। तो अब 7 है तो 7th पावर ही करेंगे, तभी 7 से 7 कैंसिल होगा, तब ये आइडेंटिटी में ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 2π की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आप ध्यान देखिए 7 से कैंसिल हो जाती है, 7 इज द राइट आंसर। और a क्या हो जाएगा, साइन माइनस 2π की वैल्यू 0 होती है, 2π की वैल्यू 0 होती है। इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो कहोगे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सर, अगर k की वैल्यू 1 2 3 4 5 रख के रखोगे तब आपको आंसर आएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी पावर यहाँ आएगा, तो जब ये प्रॉपर्टी लगाओगे n से जितना मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मतलब 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो कैंसिल हो जाएगा, 2π बचेगा। इसके अलावा और कोई रखोगे तो 1 नहीं आएगा, आप चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब इसका जितना नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा उतना ही आंसर। अगर मान लो 2π/5 लिखता है तो n k की वैल्यू क्या होता है, 5 इज द राइट आंसर होता है। 3 लिखता तो 3 इज द राइट आंसर होता है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको करना ऐसे ही पड़ेगा। समझ में आई? ये IIT 2014 का क्वेश्चन है, इजिली देखो, इसमें कोई कॉन्सेप्ट चल रहा हो तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी दिए जाएंगे कि जिसका दिमाग लगाना होगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको लगाना होगा कि कहना क्या चाहता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप क्वेश्चन कोई भी हो आंसर इजिली कर सकते हैं। लगभग 99% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ट्रिकी होते हैं, आपको करना होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सेम ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू A होगा, B ट्रांसपोज इक्वल टू B होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देन बताना ए बी क्या होगा। तो आप एक बार चेक कर लो, ए बी ए है, हम इसका भी ट्रांसपोज कर रहे हैं तो तीनों पे आएगा। आप कोई दो को लिख सकते हो, ए बी एक साथ, और ए को बाहर लिख सकते हो, ए को बाहर लिख लें, फिर इसको रिवर्स हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, फिर इसको होल में फिर रिवर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ए बी की जब बी है, यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ फिर ए आ जाता है, इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी ए हो जाएगा। मतलब अगर एक सिमेट्रिक है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक है, तो ए बी ए ऑलवेज क्या आएगा बेटा, सिमेट्रिक आएगा। क्या आएगा, ऑलवेज सिमेट्रिक आएगा। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि कोई और चीज आएगा, तो ऑलवेज इसमें क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ए एंड बी अगर सिमेट्रिक हैं तो इसका मतलब
क्या आएगा, ए बी ए ऑलवेज सिमेट्रिक आएगा। अब इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैं आपको बता देता हूं। अब ये कि ध्यान देना आपको, नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, अगर मैं यही क्वेश्चन नेक्स्ट बता दूं, कह रहा है कि ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स है। सपोज करो इसी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये पूछा था आपको कई बार, ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको फाइंड करना है, इसमें कुछ नहीं है, कह रहा है कि सेम ऑर्डर का होना चाहिए, मतलब ए और बी का जो सेम ऑर्डर हो, मतलब 3x3 है तो 3x, तो पूछा है ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ए, ये क्या होगा। तो ये याद रखना, ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ऑलवेज ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये पूछा जाता है बेटा, इसको सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। ऑलवेज क्या होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसे शो करते हैं, जैसे आप शो करना चाहें तो बी ट्रांसपोज माइनस, यहाँ बी ट्रांसपोज ए है, तो अगर सिमेट्रिक शो करना है तो इसका ट्रांसपोज लीजिए, तो दोनों पे अलग अलग लिखिए, ए बी ट्रांसपोज का होल पावर ट्रांसपोज होगा माइनस बी ट्रांसपोज ए का, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ बी ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज लिख दो। तो जानते हैं ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज हो जाता है ये रिवर्स हो जाएगा, बी ए ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज पे पावर ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज आप दोनों का फिर कॉमन ले सकते हैं, माइनस, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, मतलब सेम। देखिए इसी प्रॉपर्टी के अनुसार ये इसके क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये ऑलवेज याद रखिएगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ए, ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और समझाते हैं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा है कि ए एंड बी दो मैट्रिक्स हैं, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो फाइंड करना है ए बी ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए फाइंड करना है कितना हुआ। तो आप जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो कैंसिल, जैसे बहुत बच्चे इसका लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गलत है। आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मतलब ए स्क्वायर माइनस ए बी, जिस सीरीज में जाओगे वैसे ही, प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर इज द राइट आंसर आएगा। अब कुछ बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो गलत कॉन्सेप्ट है, वो आप नहीं कर सकते, वो आपका आंसर नहीं होगा। तो ये मतलब अगर देखो, जैसे मैंने लिखा था कि अभी ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी लगाई थी, वैसी कॉन्सेप्ट ये भी है कि मतलब अभी नहीं कि कैंसिल करके जीरो करो, ये मैट्रिक्स पढ़ रहा है, तो ये नहीं होगा, ये गलत तरीका है। इसका मतलब क्या होगा, यही पूरा होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी ऐसे ही ट्रिकी है, आपको करके बताना है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, जैसे इसका पूछा जाता है, लास्ट मैंने सोचा बता दूं, इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे मैट्रिक्स में, जो आपका 1 मार्क का क्वेश्चन और कंपटीशन क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा। जैसे ये लिखा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विच विथ ईच एंट्री 0 और 1 है। तो बताना कितने पॉसिबल ऐसे मैट्रिक्स होंगे जिसमें एंट्री मतलब लिखना है 0 और 1 लिखना है। तो सबसे पहले जानिए कितने नंबर हमने यूज करना है, 0 और 1, कितने हुए 2 लिख दीजिए, और जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब mn क्रॉस का है तो mn लिख लीजिए। तो यहाँ तो 3x3 का है, तो 3x3, तो टोटल कितना आ जाएगा, 2 पावर 9 इज इक्वल टू 512 इज द राइट आंसर। इसका मतलब क्या होगा, जितने एंट्री अगर ईच नंबर का होगा, जैसे मान लो 3 रहता है तो 3 पावर m क्रॉस n, m रो हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ 3x3 है, 2 नंबर है तो इसीलिए 2 लिखा हूँ, क्योंकि 0 और 1 ये 2 नंबर है, फिर 3x3 लिख दिया तो 2 पावर 9 हो गया। तो 2 पावर 9 कितना होता है, 512 होता है, इज द राइट आंसर। तो ऐसे ही आपको मैट्रिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होते हैं,
एक बेसिक कॉन्सेप्ट और आपको लिखवा देते हैं जो आप हमेशा याद रखना। ये सबको क्लियर हो गया, ये आपका आंसर हो जाए। अब एक चीज़ और आप लास्ट में लिख सकते हो, एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, सपोज करिए ए मैट्रिक्स है हमारा, कोई भी m क्रॉस n का है, तो अगर मॉड a की वैल्यू 0 होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर मॉड a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, या इसका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका मतलब जैसे ही ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये जानिएगा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तो ये 2-3 पॉइंट है जो आपको याद करना होगा। एक और वीडियो में इसका मैट्रिक्स बताऊंगा जिसका आपका मैट्रिक्स का जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।